उदयपुर के पास के एक क्षेत्र में भगवान चतुर्भुज का एक मंदिर था। ये कहानी सत्य घटना कहते हैं इसको। 16वीं सदी में ये घटना हुई थी। चतुर्भुज भगवान का जो मंदिर था, देवाजी उसके पुजारी थे। देवाजी का पूरा समय परमात्मा के ध्यान में, भोग में, श्रृंगार में चला जाता। अब इस मंदिर की एक और विशेषता थी। उदयपुर के राणा जी हर रोज यहाँ पर माथा टेकने आते, भगवान चतुर्भुज के दर्शन करने आते। भगवान चतुर्भुज के जब दर्शन करने जाते राणा जी, तो प्रसाद के रूप में देवाजी उनको भगवान को श्रृंगार में पहनाया हुआ फूलों की माला का जो हार होता है, वो प्रसाद के रूप में उनको पहनाते। ये उनका नित्य क्रम था। ऐसे ही देवाजी बहुत सुंदर श्रृंगार करते, राणा जी आते, दर्शन करते और प्रसाद में वो माला पहन के घर चले जाते। राणा जी भी बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन राणा जी को आने में बहुत देरी हो गई। देवाजी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते काफी देरी हो गई थी। तो देवाजी ने सोचा, मैं अब कपाट बंद कर देता हूँ। उन्होंने भगवान के कपाट बंद कर दिए और जैसे ही मुख्य द्वार बंद करने जा रहे थे, वैसे ही एक सिपाही दौड़ता दौड़ता आया कि देवाजी मुख्य द्वार बंद नहीं करिएगा, राणा जी अभी पधार रहे हैं। देवाजी ने मंदिर खुला रखा, मुख्य द्वार खुला रखा। उतने में राणा जी आ जाते हैं। राणा जी के आते ही राणा जी जानते थे कि कपाट तो बंद कर दिए हैं। बाहर से ही मत्था टेका और देवाजी को कहा कि मेरा प्रसाद दीजिए, भगवान को चढ़ाया हुआ माला मुझे दीजिए। देवाजी ने उनको माला पहनाया। राणा जी ने माला पहना तो तुरंत ही उनकी नजर माला में लगे हुए एक बाल के ऊपर गई। बाल सफेद था। राणा जी थोड़ा गुस्सा हुए, देवाजी से पूछा, देवाजी आज माला में बाल कैसे आया? अब घटना ऐसे घटी थी कि राणा जी को आने में जो प्रतीक्षा करते करते जो समय लगा, देवाजी जब प्रतीक्षा कर रहे थे तो उनको लगा आज राणा जी नहीं आएंगे। अब भक्त का मन है, देवाजी तो बहुत भक्त थे चतुर्भुज भगवान के, तो उनको मन में आया कि ये रोज राणा जी को मैं माला पहनाता हूँ, आज मैं भी ये माला पहन के देखता हूँ कि भगवान को चढ़ाया हुआ जो प्रसाद होता है उसका अनुभव कैसा रहता है। तो देवाजी ने वो माला पहन ली। और भक्त के लिए तो भगवान का कोई भी चीज, कोई भी सामान वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता है। उतनी ही देर में सिपाही आ जाता है और सिपाही की आवाज सुनते ही देवाजी ने जो माला पहनी थी वो उन्होंने साइड में रख दी। अब ये घटना ऑलरेडी घट चुकी थी। राणा जी ने बहुत गुस्से के साथ देवाजी को पूछा कि देवाजी बताइए, कहीं आपने तो ये माला नहीं पहनी है? देवाजी ने कहा, नहीं राणा जी, मैं तो कभी नहीं पहनता हूँ। आपको तो पता है भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद हमेशा आपको ही मिलता है और आप ही इसको धारण करते हैं। राणा जी को अति क्रोधित देखकर देवाजी बहुत डर गए और इसी डर में उन्होंने राणा जी को कह दिया कि आज भगवान के बाल सफेद हो गए थे, उसके कारण भगवान के बाल माला में लग गए हैं। ये सुनकर तो राणा और गुस्सा हुआ कि आप इतना झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है भगवान के बाल सफेद नहीं है, भगवान के बाल काले हैं। अभी कपाट तो बंद है, राणा जी मंदिर खोल नहीं सकते हैं। राणा जी ने बोला, इसकी पुष्टि हम कल सुबह करेंगे और भगवान के बाल का निरीक्षण करेंगे। देवाजी खूब डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। देवाजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और राणा वहां से चला जा रहा है। पूरे हृदय से उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान चतुर्भुज मेरी लाज रख लेना, मेरे से ये मुंह से निकल गया है कि ये बाल
आपका ही होगा। यही दुख में, यही आंसू बहाते बहाते देवाजी वहीं पर चौखट पर ही सो जाते हैं, उनको नींद लग जाती है। पूरी रात ऐसे ही निकल गई। प्रातः समय राणा जी भी बहुत जल्दी आ गए। कपाट खोलने का समय हो गया। राणा जी ने तुरंत ही कपाट खोलने का आग्रह किया और देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ राणा जी को कि भगवान के बाल सफेद थे। राणा जी को लगा कि देवाजी ने डर से बालों को सफेद कर दिया होगा, तो उन्होंने और गुस्से से भगवान के बालों का निरीक्षण करने के लिए भगवान चतुर्भुज का जहां पर मूर्ति था वहां मंदिर में अंदर प्रवेश किया। देवाजी ने मना किया कि राणा जी आप मूर्ति के पास मत जाइए। तो राणा जी को लगा कि ये देवाजी की चाल है, उन्होंने भगवान के बाल सफेद कर दिए होंगे, इसीलिए मुझे अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं। राणा और क्रोधित हुए और इसी क्रोध में भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान के बाल खींचे। जैसे ही भगवान के बाल खींचे, राणा ने खूब जोर से बाल खींचे और कहते हैं कि बाल इतनी जोर से खींचे कि भगवान के बालों का रक्त उनके हाथ में और कपड़ों पर भी लगा। इतने में तो भगवान का साक्षात्कार देखकर राणा जी बहुत ही ग्लानि में आए और बहुत अश्रुभीनी आंखों से भगवान को हाथ जोड़े। तब आकाशवाणी होती है कि ये मंदिर में कभी भी उदयपुर के जो भी राणा है वो कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर राणा बहुत दुखी हुआ। देवाजी से माफी मांगी कि आपकी भक्ति पर आज मैंने प्रश्न उठाया है और भगवान ने मुझे दंड दिया है। इतना बोलते ही आकाशवाणी बंद हुई। राणा जी ने अपना पश्चाताप व्यक्त किया देवाजी के सामने। तब देवाजी ने एक भगवान को हाथ जोड़कर विनंती किया कि भगवान आप अपना श्राप वापस लीजिए। आज भी कहते हैं कि वो मंदिर में जो भी राणा जी जाते हैं उदयपुर के, वो दूर से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मूर्ति के पास या विग्रह के पास किसी को भी जाने का अनुमति नहीं है। तो देखो कैसा है ना, जब भक्त मुसीबत में है तो भगवान कितना भी पीड़ा सहन करे, पर भक्त की मुसीबत कभी भक्त को महसूस नहीं होने देता है और हर एक मुसीबत से भक्त को निकालता है। चतुर्भुज भगवान की जय। कृष्ण भगवान के साक्षात्कार की ऐसी बहुत सारी कथाएं। हम भगवान को यही प्रार्थना करें, जैसे देवाजी पंडित जी को जीवन में साक्षात्कार के दर्शन दिए, वैसे ही हमारे जीवन को भी फलीभूत करें।